Hello friends, this is Pooja and welcome to Smart Prepared Classes. होप शो आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 की यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। जैसा कि आप सबको पता है कि नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। नई शिक्षा नीति 2020 34 साल बाद आई है, क्योंकि इससे पहले की जो नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली थी वो 1986 की थी, यानी इससे पहले की नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी। उसके बाद अब 2020 में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। इसके ज़रिए संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में कई सुधार किए गए हैं। बट हम आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि शिक्षकों के लिए इसमें क्या प्रावधान किया गया है, यानी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि शिक्षकों के लिए नई शिक्षा नीति में क्या प्रावधान है। तो चलिए हम समझते हैं दैनिक जागरण के एक न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से कि इसमें शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि आर्टिकल्स को आप देख सकते हैं, जिसमें है कि शिक्षकों के लिए एक समान बनेगा मानक, यानी शिक्षकों के लिए भी बनेगा एक समान मानक। जो शिक्षकों का जो प्रशिक्षण होगा या उनके लिए जो भर्तियां की जाएंगी उसमें एक समान मानक लागू किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर क्या है इसमें। शिक्षकों का प्रशिक्षण भी नई शिक्षा नीति के केंद्र में है। नीति में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसमें उनकी योग्यता का फ़ायदा छात्रों को मिल सके। इसके लिए अगले 2 साल के भीतर शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर मानक तैयार किया जाएगा, यानी 2 साल तक के भीतर शिक्षकों के लिए क्या मानक हो ये तैयार किया जाएगा। शिक्षकों के लिए अगले 2 सालों के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड होगी, यानी अगले 2 साल के बाद जो न्यूनतम डिग्री होगी शिक्षकों के लिए वो बीएड होगी, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल तक, एमए के बाद 1 साल और इंटरमीडिएट के बाद 4 साल, यानी इंटर के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा और पीजी के बाद 1 साल का बीएड का कोर्स होगा। 2022 तक नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एनसीटीई को नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स के लिए एक समान मानक तैयार करने के लिए कहा जाएगा, यानी एनसीटीई जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसे राष्ट्रीय शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार करने के लिए कहा जाएगा। काउंसिल यह कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिल के निर्देशन में पूरा करेगी और 2030 तक सभी बहुआयामी कॉलेजों और विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पठन पाठन के कोर्स को उसी के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। यानी इसको संपूर्ण व्यवस्था को लागू करने का जो लक्ष्य लिया गया है वो 2030 दिया गया है कि 2030 तक नई शिक्षा के अनुसार संपूर्ण व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया जाएगा। बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिल सकती है जिन्होंने विषय विशेष में 4 साल की पढ़ाई की होगी, यानी उस विषय में जिन्होंने 4 साल की पढ़ाई की है, यानी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है उनको 2 साल का बीएड डिग्री कोर्स कर सकेंगे और जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएट पढ़ाई के साथ एमए की डिग्री भी प्राप्त की है वो बीएड का 1 साल का डिग्री कोर्स कर सकेंगे। लेकिन यह शिक्षा विशेष शिक्षकों के लिए ही हो सकेगी, यानी ये जो शिक्षा होगी उसके बाद ये एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में शिक्षक बन सकेंगे। बीएड प्रोग्राम में शिक्षा शास्त्र की विधियों को भी शामिल किया जाएगा, जो छात्रों को मूलभूत शिक्षा, यानी बीएड की जो डिग्री होगी, नहीं बीएड का जो प्रशिक्षण होगा उसके अंतर्गत शिक्षण विधियां जो हैं शिक्षा शास्त्र की उसको भी शामिल किया जाएगा, जिससे मूलभूत शिक्षा, साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन और मूल्यांकन करने में महारत हासिल कराएं। इसमें समय के साथ बदलती शिक्षा के अनुरूप शिक्षण टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। कस्तूरी रंगन कमेटी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए उसी ट्रेनिंग और शिक्षा कार्यक्रम को विद्यालयों और कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है, यानी
जो कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी, नई शिक्षा नीति की सिफारिश के लिए जो कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी, उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए उनकी ट्रेनिंग और शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। मंत्रिमंडल से इसे मंजूर भी कर लिया है। देश में एक जैसे शिक्षक और एक जैसी शिक्षा को आधार बनाकर इसे लागू किया जाएगा। यानी देश में एक जैसी शिक्षा का मानक होगा और शिक्षकों के स्तर का मानक भी एक जैसा होगा, जो कि एनसीटी विभिन्न समितियों के माध्यम से तैयार करेगी। देश में एक जैसे शिक्षक और एक जैसी शिक्षा को आधार बनाकर इसे लागू किया जाएगा। विद्यालयों में स्थानीय ज्ञान और लोक विद्या जैसी जानकारियों के लिए स्थानीय पेशेवरों को अनुबंध करा दिया जाएगा। यानी स्थानीय जो ज्ञान है, लोक विद्या जो है, उसे भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इससे छात्रों को स्थानीय ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और उन्हें मास्टर इंस्ट्रक्टर कहा जाएगा। इसमें स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, कारपेंटिंग आदि अन्य कौशल भी होंगे। यानी इस शिक्षा जो नई शिक्षा व्यवस्था है, इसमें स्किल डेवलपमेंट को भी शामिल किया गया है एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में, ना कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में। तो हमने देखा कि शिक्षकों के लिए प्रावधान किए गए कि शिक्षकों के नियुक्ति के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का जो मानक होगा वो संपूर्ण देश स्तर पर एक जैसा होगा, जो कि जिसको कि संपूर्ण रूप से परिवर्तित करने का जो लक्ष्य है, यानी जो प्राप्त करने का लक्ष्य है, वो 2030 रखा गया। यानी 2030 तक विभिन्न कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में जो शिक्षकों के पठन पाठन संबंधित कोर्स हैं, उन्हें पूरी तरह से नवीन रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा, यानी अपग्रेड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।